नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक चमत्कारिक जादुई कहानी है। एक गांव में चमन नाम का बहुत ही ईमानदार व्यक्ति रहता था, लेकिन बहुत ही गरीब था। इसलिए उसे हमेशा उसकी पत्नी ताना मारती रहती थी। हर रोज लड़ाई झगड़ा करना उसकी पत्नी का बस यही काम था। एक सुबह जब चमन सोकर उठता है तो नाश्ते के लिए आवाज़ लगाता है, सुनो भाग्यवान, कुछ खाने के लिए हो तो ले आओ। इस पर उसकी पत्नी केवल 2 सूखी रोटी कटोरी में लेकर आ जाती है। उसे देखकर चमन कहता है, अरे यह क्या, केवल 2 ही सूखी रोटी। तब उसकी पत्नी गुस्सा होते हुए कहती है, जितना तुम करते हो उसमें तो बस इतना ही मिलेगा। पहले कुछ कमा कर लाओ, उसके बाद अच्छा खाना खाने की सोचना। अपने छोटे भाई की तरफ देखो, कितना अच्छा पैसा कमाता है। काश मेरी शादी उसी से हुई होती। यह सब सुनकर चमन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है अपनी पत्नी से, सुनो भाग्यवान, अब मैं कुछ करके ही घर लौटूंगा। लाओ मुझे ये रोटी। चमन अपना थैला उठाता है और वही 2 सूखी रोटी एक थैले में लपेट कर वहां से निकल जाता है। चलते चलते वो काफ़ी दूर एक जंगल में पहुंचता है। वो घर से काफ़ी दूर होने के कारण वो जब इतना देर चल रहा था तो उसके पैर भी दर्द होने लगते हैं और उसे आराम करने की इच्छा होने लगती है। वह जंगल पहुंच चुका था जहां पे उसे बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं। सामने एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ था जिसकी छाया बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वो छाया काफ़ी शीतल होती है। वह पेड़ के पास जाता है और थैला वहीं रख के लेट जाता है। थकान होने के कारण जल्दी ही उसे नींद आ जाती है। उस पेड़ पे वन देवता कभी कभी प्रकट होते थे। भाग्यवश वह आज भी प्रकट हुए थे। वन देवता सामने प्रकट हुए तो उन्होंने देखा ये आदमी पेड़ के नीचे सोया हुआ है। वन देवता कहते हैं, अरे ये आदमी कौन है और इसके पास ऐसा क्या सामान है। वो उस थैले को उठा लेते हैं और उसमें से 2 सूखी रोटी जो निकालते हैं उसे देखकर बोलते हैं, अरे ये क्या भोजन, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। और वो रोटी खाना शुरू कर देते हैं। रोटी खाते हुए कहते हैं, अरे वाह क्या स्वाद है, रोज रोज स्वर्ग का भोजन खा के मेरा तो मन ही उब गया था। इस भोजन ने दोबारा मेरे स्वाद को जगा दिया। वन देवता देखते ही देखते वो दोनों रोटी खा जाते हैं और रोटी खाकर कहते हैं, अरे यह क्या, मैंने तो दोनों ही रोटी खा ली। अब यह पुरुष कैसे खाएगा। नहीं नहीं, मुझे इसके भोजन का बंदोबस्त कर देना होगा। वन देवता अपने जादू से एक कटोरा उसके थैले में डाल देते हैं। पर यह कोई साधारण कटोरा नहीं होता है, बल्कि एक जादुई कटोरा था। इसके बाद वन देवता अदृश्य हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चमन सोकर उठता है और वो देखता है कि काफी समय तक वो सो रहा था। अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। नींद से उठने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगती है, तो वो अपना थैला उठाता है और उसमें वो सूखी रोटियों को ढूंढने लगता है। लेकिन बदले में उसे सूखी रोटी नहीं बल्कि एक कटोरा मिलता है जो कि पूरा था, खाली था। अब उसे देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि मेरी रोटियां कहाँ चली गई। वो उदास भी था, भूखा भी। गुस्से में आके उसने कटोरी को दूर फेंक दिया। कटोरा जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसमें से एक अप्सरा प्रकट हो जाती है और वो बोलती है, हे प्रभु, बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकती हूँ। चमन ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, तुम कौन हो। इस पर अप्सरा कहती है, मैं आपकी दासी हूँ। यह सुनकर चमन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, अरे मैं खुद बहुत गरीब हूँ, तुम मेरी दासी कैसे हो सकती हो। उसके बाद चमन सोचता है कि ज़्यादा सवाल क्या ही करना। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे कोई और सामान नहीं चाहिए, बस मुझे भोजन चाहिए। और वो भोजन की मांग करता है। वह कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए मिठाइयों का तो इंतजाम कर दो। वह देखते ही देखते अप्सरा अपने हाथों को हवा में घुमाती है और 4 बड़े बड़े थालों में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ पकवान लगा के उसके सामने सजा देती है। और ये सब कुछ देख के चमन बहुत खुश होता है। वो मिठाइयों को, पकवानों को खाकर अपना पेट भरता है। उसके बाद अप्सरा कहती है, अब मुझे इजाज़त दीजिए प्रभु। यह कह के अप्सरा उस कटोरे के अंदर ही वापस समा जाती है। यह देखकर चमन हैरान हो जाता है और कहता है, अरे ये कहाँ गायब हो गई। वो फिर उस कटोरे को ढूंढता है, हिलाता डुलाता है, फिर कहता है, लगता है कोई ये साधारण कटोरा नहीं बल्कि जादुई कटोरा है। इसे देखेगी मेरी पत्नी तो बहुत खुश हो जाएगी और मुझे भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह बिना देरी लगाए अपने घर की तरफ जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, सुनो भाग्यवान, यहाँ आओ। यह सुनकर उसकी पत्नी बाहर आती है और गुस्से में बोलती है, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो। चमन खाली कटोरा अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहता है, ये देखो, इसे रखो। यह देखकर चमन की पत्नी बोलती है, अरे ये क्या है, कुछ काम धाम किया है कि नहीं, ये सिर्फ खाली कटोरा लेकर आ गए। अरे भाग्यवान, ये कोई साधारण कटोरा नहीं है, ये एक जादुई कटोरा है।
इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वो सब कुछ मिलेगा। चमन उस कटोरे को फिर से जमीन में फेंक देता है और फेंकते ही उसमें से अप्सरा प्रकट हो जाती है। वह फिर बोलती है, बोलिए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। यह सुन के चमन कहता है, मेरी पत्नी के लिए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयाँ लाए जाए। अप्सरा अपने हाथों को हवा में घुमाती है और अलग अलग तरह के पकवानों से भरी हुई जादू की थालियां प्रकट कर देती है। यह सब कुछ देखकर चमन की पत्नी हैरान रह जाती है और बहुत खुश भी हो जाती है और वो तुरंत ही कहती है, सुनो जी, क्यों ना हम पूरे गांव को अपने घर में शाम को दावत पे बुलाएं। हम उन्हें खाना खिलाएंगे तो हमें बहुत सुख मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तुमने तो बहुत ही अच्छी बात कही है। मैं अभी जाता हूँ और गाँव के सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। चमन गांव की तरफ निकल जाता है और गांव के लोगों को शाम को खाने पे आने के लिए अपने घर में आमंत्रित करता है। गांव के सभी लोग कहते हैं, क्या हुआ चमन, सच में तुम आज दावत देने वाले हो और खाने में क्या मिलेगा? अरे आप पहले घर तो आइए। यह कह के गांव के सभी लोगों को आमंत्रित करके अपने घर में लौटता है। राजू नाम का एक व्यक्ति उसकी बातों को चुपकर सुन रहा था। वह चमन का रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और फिर पूछता है, अरे भाई, क्या है, सुना है तुम पूरे गांव को दावत दे रहे हो। हाँ हाँ भाई, तुम भी शाम को मेरे घर जरूर आना। हाँ, मैं तो जरूर आऊँगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे पास इतना भोजन कहाँ से आएगा। दोस्त हूँ, इतना तो तुम मुझे बता ही सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चमन अपनी पूरी कहानी, जो पूरी घटना हुई थी, वो राजू को सुना देता है। राजू ये सारी बातें सुन के हैरान हो जाता है। राजू पूरी बातें जब सुनता है तो वो तुरंत अपने घर की तरफ निकल जाता है और अपनी पत्नी को ये सारी बातें बता देता है, उसको सारी खबर देता है और कहता है, सुनो भाग्यवान, बड़े बड़े थानों में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ लगा कर लेकर आओ। मैं जाऊँगा और मैं भी एक जादुई कटोरा लेकर आऊँगा। 4 बड़े बड़े थालों को लेकर जंगल की तरफ वो निकल जाता है और पेड़ के नीचे थाल को रखकर सो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार कोई देवता नहीं, बल्कि एक राक्षस उस पेड़ के नीचे प्रकट हो जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा कटोरा होता है। राजू के सामने एक पत्थर का कटोरा था, जिसे देखकर राक्षस कहता है, छी छी, इस पत्थर के कटोरे का मैं क्या करूंगा, मेरे सामने तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान रखे हैं। और वो पत्थर का कटोरा जो उसके साथ में था वो उसको वहीं छोड़ देता है और पकवानों को देखते देखते राक्षस खा जाता है। थोड़ी देर के बाद राजू सोकर उठता है, उसे भी वो कटोरा मिलता है। वह सोचता है, शायद ये वही जादुई कटोरा है, इससे मैं चमन की तरह बन सकता हूँ। वह राक्षस के दिए हुए उस कटोरे को लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहता है, देखो मेरा कमाल देखो, और कटोरे को जमीन पे फेंक के मारता है। लेकिन वहां पे ना कोई अप्सरा नहीं प्रकट होती, बल्कि एक राक्षस प्रकट हो जाता है। यह देखकर राजू और उसकी पत्नी बहुत डर जाते हैं। राजू की पत्नी कहती है, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो एक राक्षस को जगा दिया। राक्षस जगते ही चिल्ला के बोलता है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे खाने का अभी के अभी इंतजाम करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। राजू के घर खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े होते हैं। पीछे पीछे उनके राक्षस भी आने लगता है। दूसरी तरफ चमन और उसकी पत्नी गांव के लोगों को भोजन खिला के अत्यंत सुख और समृद्धि को महसूस करते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। ईमानदार इंसान को कभी न कभी उसकी ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, पर लालच किसी भी इंसान को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।